बड़े हालनुमा लाउंज में वो 7 अफराद आतिशदान के करीब बैठे थे। ये इस घर का सबसे बड़ा, गर्म और आराइशी हिस्सा था। आतिशदान के करीब ही एक तरफ खाने की मेज, दूसरी तरफ काउच और सामने टीवी, और आतिशदान के ऐन सामने कारपेट पर फ्लोर किशन पर आड़े तिरछे लेटे बैठे वो सब गप्पे लगा रहे थे। कुछ ही देर पहले माज ने लड़कियों के नाना करने के बावजूद टीवी बंद कर दिया था। इसका ख्याल था कि इस माहौल को साइंसी आलात से दूर ही रखना चाहिए। शायद वो विक्टोरियन सर्दियां इंजॉय करना चाहता था। वो आतिशदान को तकरीबन 10 बार तरीफी कलिमात से नवाज चुका था। माज भाई, जाते हुए आतिशदान अपने साथ ले जाइएगा, जर्रार ने भरपूर संजीदगी से कहा। हूँ, सोच रहा हूँ कराची वाले घर में बनवा ही लूं। माज जर्रार से ज्यादा संजीदा था। उसे जलाएंगे कब? निमल हैरान हुई। जब मौसम बदलेगा। मौसम कब बदलेगा? एक इंग्लिश अखबार के मुताबिक दुनिया के मौसम खतरनाक हद तक तब्दीली का शिकार हैं और तेजी से बदल रहे हैं। इस रिपोर्ट को पढ़कर मुझे अंदाजा हुआ कि किसी भी दिन मौसम तेजी से बदल सकता है और कराची में बर्फबारी हो सकती है। अब संजीदा है? हीरा हैरान हुई। बिल्कुल, इनके चेहरे के तासुरात भी संजीदा ही थे। चाहो तो वो अखबार पढ़ लो। ये एक दीवाने का सा संजीदापन है। हीरा शामिल गुफ्तगू में शरीक हुआ। शट अप, माज को न जाने क्यों गुस्सा आया। देख लेना ऐसा होगा, हम जिंदा होंगे ना तब। शामिल ने हाथ में मूंगफलियों को मसल कर माज के मुंह के करीब लाकर फूंक मारी और झट से मुंह खोलकर सारी मुंह में डाल ली। 1 माह पहले माज का दोस्त यहाँ से होकर गया था। सब्ज पहाड़ों के बर्फपोश पहाड़ों में ढलने के किस्से इसने ऐसे और इतने मजे लेकर सुनाए कि माज से रहा ना गया। लाहौर से खालाजाद शामिल और अफान को, मामूजाद जर्रार, हीरा और निमल को, और पिंडी से मदीहा को, जो उसकी सबसे छोटी खाला की 15 साला बेटी थी, अपने साथ मिला लिया। सोचो यार, कितने पागल हैं हम। मैं 26 साल का होने वाला हूँ और अब यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। मैं अब से कम पागल हूँ। जर्रार ने दांत निकाले। जब से वो मरी आया था, इसके दांत बज रहे थे या निकल रहे थे। तुम्हें लाया कौन है यहाँ? तुम्हारे अब्बा ने तो पूरे 2 घंटे का लेक्चर दिया था कि जनवरी में मत जाओ। अब्बा लोगों का यही काम होता है। छोड़िए उन्हें, मेरा बताएं। क्या मैंने कुछ कहा? अलिफाफ की। तुमने क्यों अलिफाफ करना था? जेब तो मेरी खाली हो रही है। तो अकेले आ जाते। ये एहसान व हस्सान मत जताएं प्लीज। 18 साल के बच्चे की जेब में कितने पैसे होंगे भला? 18 साल के बच्चे की जेब में आईफोन हो सकता है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं। मैं फ्री में नहीं आई, रहाइश मेरी तरफ से है। मदीहा ने पिस्ता निकालकर छिलका जर्रार की तरफ फेंका। वह मदीहा, क्या गुपमारी है? माहौल को गर्मा दिया है। शामिल और अफान, जरा खिड़कियां तो खोल दो। क्यों? क्यों? मदीहा चल गई। पहले तुम्हारे पापा को लंबी तमहीद के बाद मैंने ये बात याद दिलाई कि उनके भाई और तुम्हारे चचा का एक अदद घर है न्यूमरी में, जिसे तुम्हारे चचा रेस्ट हाउस कहते फिरते थे। एक लंबी भूख के बाद, जिसमें नागवारी शामिल थी, तुम्हारे पापा को ये रेस्ट हाउस याद आया और तुम्हारे चचा, जो इशा के बाद मोबाइल ऑफ कर देते हैं, बमुश्किल तमाम उनके घर 4 अफराद से राब्ता करके उनका मोबाइल ऑन करवाया। तो आप इन चारों में से किसी एक को कहते नाका चचा जान से बात करवा दें। जर्रार मदीहा के चचा से मुताल्लिक गुफ्तगू हमेशा बहुत इंजॉय करता था। इन चारों में से कोई भी अपना मोबाइल अपने पापा को ज़रूरतना भी देने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। माज ने एक आंख दबाकर जर्रार को वजाहत दी। मिल तो गया नाफी में रेस्ट हाउस? मदीहा उतराकर बोली। हाँ मिल गया। एक लंबी हिदायत, ज़रूरियात, उख्तात, इम्कानात, तमकिनात। जर्रार ने रुक कर सांस लिया और फजूलियात की लिस्ट सुनने के बाद मदीहा के अलावा सब दिल खोकर हंसे। जर्रार बिलावजा देर तक हंसता रहा। रेस्ट हाउस कदरे निशेब में था। पहले एक ढलान पुतली सड़क, फिर 4 बड़ी और खुली सीढ़ियां, फिर कच्चा पक्का रास्ता, फिर 6 अदद सीढ़ियां,
फिर कच्चा पक्का रास्ता और किनारे पर मजीद 10 कदम सीढ़ियां आतर कर 3 कमरों का ये नीली छत वाला रेस्ट हाउस। ऊपर सड़क से तो रेस्ट हाउस नजर भी नहीं आता था। गाड़ी पार्क करके अपना सामान बाहर निकालकर सबसे पहले जर्रार ने सड़क से घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मौजूद बर्फ पर अपना पहला कदम रखा, जैसे चांद पर नील ने रखा होगा। ये इन सब का पहला मुश्तरका टूर था किसी भी पहाड़ी और बर्फानी इलाके में। आसपास बिखरी बर्फ को उन सब ने बेयकीनी से देखा। पेंडू निमल जेर लब बड़बड़ाए, कौन सा रास्ता और कैसी सीढ़ियां? रेस्ट हाउस तक का सारा रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। गिरते पड़ते माज अंदर से जब्बार को बिलाकर लाया, जो अपने साथ कुदाल और एक पतला डंडा लेता आया। कुदाल से इसने सीढ़ियों को सीढ़ियों की शक्ल देने की कोशिश की। बर्फ बुरी तरह जिम चुकी थी। बमुश्किल 2 कदम एक लंबी लाइन वो सड़क से घर तक बना सका। लड़के गिरते पड़ते सामान शिफ्ट करने लगे। लड़कियां लॉन्ग शूज और लॉन्ग कोट संभालती जब्बार का सहारा लिए बारी बारी घर तक जाने लगे, और जाते जाते 3-4 बार मजे से फिसले। फिल्मों में तो हेरोइन मजे से डांस करती रहती है बर्फ पर, हम क्यों बार बार फिसल रहे हैं? निमल ने गिर के अलिफाटेती हुए कहा। ये पाकिस्तान की बर्फ है, शायद इसलिए, और वो यूरोप की होती है। हिरा ने हमेशा की तरह ज्यादा पढ़े लिखे होने का सबूत दिया। एक तो हर अच्छी चीज यूरोप में ही है। निमल कदम जमा जमा कर चल रही थी। हर बार उनके फिसल जाने पर जब्बार मुज़हका खेज अंदाज से हंसने लगता। वो घर का कल वक्ती मुलाजिम था। रात को इसके खर्राटे सुनकर शामिल और निमल ये समझे कि शेर बाहर खड़ा धाड़ रहा है। इसकी हंसी और खर्राटे एक जैसा ही रिधम रखते थे। बर्फ पर ऐसे चलता था जैसे बंदर की तरह छलांगे लगा रहा हो। माज के नजदीक वो एक बर्फानी बदरू थी, जो खास बर्फानी इलाकों में ही पाई जा सकती है। पता ही नहीं चला 1 हफ्ता गुजर गया। रफान कम बोलता और सबसे ज्यादा मजे करता था। हफ्ता गुजर जाने का दुख उसे ही ज्यादा था। माज, जर्रार और शामिल का बस नहीं चल रहा था कि आतिशदान में ही घुस के बैठ जाएं। कराची के रिहायशी तो बावले ही हो जाते हैं, यहाँ आकर मदीहा ने माज से अपना बदला लिया। पिंडी के रिहायशियों को ये मौका भी नहीं मिलता। 15 साल हो गए तुम्हें पिंडी में रहते, और बर्फ के गोले बना बना कर ऐसे उछाल रही थी जैसे हर सीजन यहाँ आती हो। माज भी चुप नहीं रहा। पढ़ने लिखने वाले बच्चे घूमने फिरने में अपना वक्त ज़ाय नहीं करते। वो अदा से बोली, यहाँ तुम CSS की तैयारी करने आई हो ना इस बार? वापसी कब है? हिरा के सवाल पर अफान ने से कुछ ज्यादा ही गुस्से से घोर कर देखा। खबरदार, जो किसी ने वापसी का नाम लिया। माज ने उंगली उठाकर सब की तरफ बाकायदा लहराकर कहा, ताकि सब देख ले अच्छी तरह। घरों से फोन आए तो कहो आवाज नहीं आ रही। ज्यादा आए तो फोन बंद कर दो। बंद फोन भी बजने लगे तो फोन उठाकर बाहर फेंक दो। यहाँ मैं तुम्हें खुला रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, वो सब खुद तो कभी तुम्हें यहाँ लाए नहीं। अब बच्चे खुद आ गए हैं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर भी कब तक? शामिल, जो काफी देर से मूंगफली निकाल निकाल कर जमा कर रहा था, एक साथ ही सारी मुंह में डालकर फंसी फंसी आवाज में बोला, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ रहने में? नहीं ना, आराम से रहूं। सुबह अलिफाटियो, बाहर निकलो, बर्फ पर फिसलो, गोले बनाओ, शेर हाथी ऊंट बनाओ, आइस कैंडी खाओ, उधर उधर गुम हो जाओ, और रात को इस प्यारे से आतिशदान के पास आकर बैठ जाओ और गप्पे लगाओ। बाद में देखेंगे कब जाना है वापस। मैंने तो मोबाइल ऑफ कर दिया है 2 दिन से। मुझे नहीं चाहिए सुकून में खलल। खलल से आपका मतलब गर्लफ्रेंड तो नहीं? जर्रार ने संजीदगी से पूछा। माज ने सिर्फ घूरने पर इत्तेफाक किया। लगता है कोकाफ में आ गए हैं। कोकाफ में बर्फ होती है? हिरा का साइंसी सवाल। नहीं, जिन और परियां होती हैं। शामिल गुफ्तगू में शरीक हुआ। पापा ने सिर्फ चंद दिनों के लिए इजाजत दी थी। हिरा फिर से परेशान हो गई। पापा का फोन आए तो कह देना। बर्फ का तोदा गिरने की वजह से रास्ते बंद हैं। हम रेस्ट हाउस में कैद हैं। रास्ते खुलते ही आ जाएंगे। माज ने मुकम्मल संजीदगी से मशवरा दिया। मैं पापा से झूठ नहीं बोलती। जो झूठ नहीं बोलता वो अपना सामान तैयार कर ले। सुबह घर वालों से जाकर सच बोल देना।
इंतजाम कर दूंगा तुम सबके जाने का, माज ने चढ़कर कहा। यहाँ बर्फ के तौदे गिरते हैं। मदीहा परेशान हो गई। बर्फ है तो यकीनन गिरते ही होंगे। जब्बार से पूछ लेते हैं, माज कुछ सोचते हुए बोला। रहने दे प्लीज। इस तरह हंसता है जैसे हमारा मजाक आड़ा रहा हो। वो मजाक नहीं अलिफारता निमल, वो बस हर बात को एंजॉय करता है। माज ने जब्बार का दिफा किया। ये जो छत पर इतनी सारी बर्फ गिरी है, अगर छत गिर गई तो। मेरा दोस्त बता रहा था कि उसकी नानी के घर एबटाबाद हर साल किसी न किसी की छत गिर जाती है बर्फ की वजह से। जब्बार ने आंखें घुमा घुमा कर बताया। अच्छा, माज सोचने लगा। ये घर तो 2 मंजिला है, अगर छत गिरी तो ऊपर वाली मंजिल की गिरेगी। माज ने सबको तसल्ली दी, और ये हर मौके पर तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के पास कोई ना कोई बुरी कहानी ही होती है सुनाने के लिए। इतने सारे दोस्त हैं कि हर जगह किसी न किसी की नानी दादी मौजूद है कहानियां सुनाने के लिए। रात का खाना खाने से पहले वो सब बाहर का एक और चक्कर लगा आए थे। न्यू मरी, कश्मीर पॉइंट, माल रोड पर वो एक बार जाकर बार बार जा रहे थे। सब कुछ उनके लिए नया था और वो सब भरपूर एंजॉय कर रहे थे। वो हर बार नई से नई चीज दरियाफ्त कर लेते। बर्फ से ढके छोटे बड़े घर, धुंध में लिपटे पहाड़ और दरख्तों और बर्फ से ढके रिहायशी घर। पुतली गोल सड़कें, कभी नीचे तो कभी ऊपर, एकदम सीधी और अचानक से तंग और पुतली। इस दिन वो सब दरियाए नीलम गए। दोपहर का खाना वहीं खाया और रात का खाना खाने सरे शाम ही म्यांमार पर आ गए। जर्रार और माज का मुश्तरका ख्याल था कि माल रोड से बेहतर जगह तफरीह के लिए कोई और नहीं। अस्सलाम अलैकुम लाला जी, जर्रार ने दौर से ही हाथ सर तक ले जाकर हाँक लगाई। पूरे पागल लगते हो। मदीहा को इसकी यह हरकत बुरी लगती थी। सलाम करना पागलपन है, वो हैरान हुआ। मस्खरे लगते हो पूरे, देखो वो खान साहब भी हंस रहे हैं। हाँ तो मैं आया ही दुनिया में दूसरों को खुश करने के लिए हूँ। मौसम इबर आलूद था, ऐसा लग रहा था हर चीज धुआं छोड़ रही है। एक एक 2-2 कमरों पर मुश्तमिल होटलों के बाहर काउंटर्स पर पकते खानों में खास कर तुके, कबाबों और सब्जी की खुशबुएं बहुत दिलफरेब महसूस हो रही थी। अब आलूद गहरी शाम की धुंधलाती रोशनियां और बेफिक्र लोगों की बेफिक्र चहलकदमी इस शाम का हसन था। माज ने सबको बड़ी बड़ी आइस कैंडी लेकर दी। वाह, कैंडी खाते खाते हर 2 मिनट बाद माज के मुंह से निकलता। माल पर चलते चलते लोगों का रश इंतहा तक बढ़ गया। होटलों के एजेंट हर नए आने वाले के पीछे भागते, हाथ पकड़कर इस तरफ घसीटते भी। तुम्हारे अब्बा तो कह रहे थे इस मौसम में पागल ही निकलते हैं। माज ने हिरा और मदीहा को मुखातिब किया। ये हजारों पागल हैं किया। ये हजारों लोग नहीं, इनके अब्बा शामिल ने अपना फर्ज समझा इस बात का जवाब देना। शट अप, मदीहा से पहले हिरा चलाए। ज्यादातर लड़के लड़कियों के ग्रुप्स थे। इस मौसम में बूढ़े तो खैर क्या निकलते। कपल्स की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। ज्यादातर का ताल्लुक मरी, पिंडी, इस्लामाबाद और करीब के ही दूसरे इलाकों से था। इलियट क्लास ज्यादा नजर आ रही थी। लड़कों का एक ग्रुप उन ट्रालियों को जो वहां आने वालों को सामान, बच्चों और ज़ईफ अफराद को किराए पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे थे। एक बैठता एक घसीटता। पिछले आधे घंटे से वो माल पर यही तमाशा कर रहे थे। साथ बेहुदा हो हा अलग से चलने फिरने वाले बुरी तरह बेजार थे उनके इस बेडेंगी शौक से। माल से जेर जमीन मार्केट की एक दुकान से चपली कबाब और दूसरी दुकान से कड़ाही खाकर वो शॉपिंग के इरादे से उधर उधर दुकानों का जायजा लेने लगे। माज पहले कह चुका था, जो फारिग होता जाए गाड़ी के पास आता जाए। गाड़ी वहां से काफी दूर पार्क थी। माज जहां तक सहूलत से ड्राइविंग कर सकता था वो वहां तक करके गाड़ी पार्क कर देता था। इन गोल गोल बिल खाती सड़कों पर वो गाड़ी नहीं चला सकता था। हिरा एक दुकान में काफी देर से कारती देख रही थी। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि कारता ले आ ज्यूलरी। वो चाहती थी अपनी दोस्त के लिए एक जैसी ही चीजें ले ले। बाहर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। शाम का अंधेरा गहरा होने लगा था।
माल पर अफरा तफरी सी शुरू हो गई थी। हीरा ने सर बाल निकाल कर देखा। पहली बर्फबारी उन्होंने रेस्ट हाउस में देखी थी और दिल खोल कर मजा किया था। उसने जल्दी से अपना बैग चेक किया, इसके पास पैसे कम थे। कुछ देर पहले निमल इसके साथ ही इस दुकान पर मुख्तलिफ चीजें चेक कर रही थी। अब वो गायब थी। बाहर निकलकर उसने एक दो दुकानों में झांक कर मदीहा को देखा, मगर ना वहां मदीहा थी न ही कोई और। ग्रुप की सूरत तो उन्होंने पहले भी कभी शॉपिंग नहीं की थी। कोई कहीं होता, कोई कहीं। बेटा, अब माल के ही किसी होटल में रहाइश पजीर हो। वो कारतों वाली दुकान पर वापस आई कि एक दो ही खरीद ले। जब काम करते बुजुर्गवार ने पूछा। नहीं, इसने सर नफी में हिलाया। माल पर बर्फबारी का हिला गला इंतहा को पहुंच चुका था। इस्लामाबाद से आई हो तो जल्दी निकल जाओ, बर्फबारी में सड़क पर फिसलन की वजह से रोड बंद हो जाते हैं। और इस्लामाबाद के लिए नफी में सर हिलाती अगली बात सुनते ही वो तेजी से बाहर की तरफ लपकी। बाहर भी अफरा तफरी का ही आलम था। इसका फोन भी बज रहा था, लेकिन तेजी से कदम जमा कर चलते हुए वो बैग में से फोन नहीं निकाल सकती थी। माल पर गाड़ियों की लंबी लाइन इसे नजर आ गई। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों का शोर, अचानक ही मंजर कुछ का कुछ हो गया। गाड़ियों के दरमियान से वो बमुश्किल आगे बढ़ने लगी। कहाँ हो? जल्दी आओ। और मुसलसल बजते फोन को इसने एक जगह रुक कर सुना। आ रही हूँ कहकर वो तेजी से चलने की कोशिश करने लगी। माल की मेन सड़क इसने उबूर कर ली थी। अब बिल खाती गोल न्यू मरी की तरफ जाने वाली सड़क, जिसके एक तरफ पहाड़ था, दरमियान में छोटी सी सड़क और दूसरी तरफ खाइयां, और सड़क के इंतहाई किनारे पर बर्फ थी। वो चलती कहाँ बर्फ के ऊपर। जैसे तैसे करके वो किनारे किनारे चलने लगी। गाड़ियों में बैठे लोग इसे अजीब नजरों से देख रहे थे। चलने वालों में से वो अकेली ही लड़की थी जो जल्दी में भी थी, वो खिलाई हुई भी और परेशान भी।